हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्ड सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में होली लॉर्ड को देखते हैं, जो कि आगे आते हुए कहने लगता है, फैंटम सेंट, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था। अब वहाँ पे होली लॉर्ड को देखकर दूसरी तरफ वो सेंट कहने लगती है, तो बाइली बाटियान, तुम यहाँ पे होली लॉर्ड के साथ में पहले से ही मिले हुए थे, तो ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी, सच में मानना पड़ेगा। हम देखते वहाँ पे उस लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरे लोग बातें करने लगते हैं। अच्छा हुआ कि होली लॉर्ड आ गए, अब हम बच जाएंगे। तो इसका मतलब होली लॉर्ड और बाइली बाटियान का ये सब कुछ चाल था, ताकि वो लोग होली सेंट के सच को सबके सामने लेकर आए। सच में बाटियान तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फेतियान भी कहने लगता है, मेरे बॉस तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। वहीं पे दूसरी तरफ होली लॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने हमारे क्लैन के साथ में बिट्रे क्यों किया और तुम दुश्मनों के साथ में मिल गई। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो होली सेंट कहने लगती है, तुम पूरे स्टार सी को कंट्रोल करना चाहते थे और वैसे भी तुम्हारे पास में इतने ज्यादा ट्रेजर्स हैं जो कि तुम कभी भी मुझे नहीं दे सकते, मुझे पता है। और वैसे भी अगर दूसरे लोग मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर देने के लिए मान गए, जिसकी वजह से मैं उनके साथ में मिल गई। वैसे भी इस दुनिया में पावरफुल होने के लिए हमें दूसरे पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ती है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे होली लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं, तुमने हमारे रेस को पूरी तरीके से बिट्रे किया है, तो तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगे थे। ये सब कुछ देख कर दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, क्या तुम सच में मुझे पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे अलावा तुम्हारा साथ यहाँ पे कौन पावरफुल इंसान दे रहा है? अगर मैं ही नहीं रही तो मुझे नहीं लगता तुम अकेले हमारे रेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे होली लॉर्ड अपने पाव का पूरी तरीके से यूज करने लगे थे, बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देती है और वो कहने लगी थी, टाइम रिवर से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता तुम लोग अब मुझे रोक भी पाओगे। ये सब कुछ सुनकर हम देखते वहाँ पे होली लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे वो लेडी उसके अटैक को रोकने लगी थी और वो कहने लगते, सी फैंग, बाकी के लोगों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जिसको सुनकर दूसरे लोग वहाँ से भागने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सी फैंग उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर देगा। दूसरी तरफ सी फैंग भी ऐसा ही कर रहा था, वो लगातार उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहा था। कुछ गार्ड वहाँ पे डरते हुए कहने लगते हैं, मास्टर सी फैंग, हमें कुछ भी मत करिए, हम किसी को नहीं बताएंगे आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। बट हम देखते सी फैंग उनकी बातें नहीं सुनता और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू आगे की तरफ आते हुए कहने लगता है, सच में तुम बहुत ही बड़े नामर्द हो, ऐसे दूसरे कॉमन लोगों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर ही तुम अटैक कर सकते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के सी फैंग गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम खुद को ही पूरी तरीके से समाप्त कर लो, मेरे हाथों से खत्म होने से तो यही अच्छा है तुम्हारे लिए। बट हम देखते वहाँ पे सिंघू उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर सी फैंग कहने लगता है, तुम बस हेवनली एम्पर रिलम के थर्ड लेयर में हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे एरोगेंट हो। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली सिंघू के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहाँ पे अपने किसी पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से सब लोग उसके अंदर खींचे जा रहे थे। ये सब कुछ देखकर सब लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंघू अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। हम देखते फेतियान वो लोग भी अपने पाव को रिलीज करते हैं अटैक के लिए, बट वहाँ पे सिंघू कहने लगा था, तुम सब लोग खुद को प्रोटेक्ट करो, फाइट करने की जरूरत नहीं। अब उसकी बातें सुन के सुशांत तो एकदम से छुप गया था जमीन के अंदर, और हम देखते वो लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हम काइलियान को देखते हैं, जो कहने लगती है, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए जंजीरों में उसे पूरी तरीके से जकड़ लेती है, मतलब कि पकड़ लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ सी फैंग कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे रोक पाएगा? इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करके उन जंजीरों को पूरी तरीके से ब्रेक करके डायरेक्टली काइलियान के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते काइलियान का बैरियर ब्रेक हो गया था, वो थोड़ी सी इंजर्ड होके पीछे हो जाती है। उसी वक्त हम जूसियाओ को देखते हैं, जो कि उसके बीच में आते हुए अपने पाव का यूज करने लगी थी, और हम देखते वो वहाँ पे सी फैंग के अटैक को रोकने लगती है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ सी फैंग अपने पाव को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, तभी वहाँ पे दाऊ चेन उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वहाँ पे सी फैंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर इंजर्ड करके
नीचे कर देता है उसे और वो कहने लगता है तुम्हें तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे डायरेक्टली जू सियाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो अटैक डायरेक्टली उन दोनों के ऊपर लगता, मतलब कि जू सियाओ और काइलियन के ऊपर। उससे पहले सिंग्यो अपने वॉइड स्पेस का यूज करते हुए उन दोनों को उस जगह से हटा देता है, जिसकी वजह से वो लोग बच गए थे। दूसरी तरफ हम देखते स्टीफन कहने लगता है मैं भी तो देखूं कब तक तुम लोग बचते हो। इतना कहते हुए वो अपने डार्क एनर्जी का यूज करने लगा था, जिसे यहाँ पे उस सेंट ने दिया था, उस लेडी ने। उसका यूज करते हुए वो वहाँ पे उन तीनों को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे बायहू तियान एम्पर पीछे से आके उसके सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते स्टीफन ने उनके अटैक को रोक दिया था। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? अगर तुम यहाँ पे हेवनली एम्पर से ऊपर के रिलम में होते तो तुम यहाँ पे कुछ कर पाते, बट तुम अभी के लिए मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बायहू तियान एम्पर को इंजर्ड करते हुए नीचे कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो कि अपने टाइम पावर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह पे पूरी तरीके से बैरियर बन जाता है। और हम देखते सीफैंग का अटैक वहाँ पे पूरी तरीके से नलीफाई हो गया था, इवन की उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, जिसको देखकर सीफैंग पूरी तरीके से शॉक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है मैं भी तो देखो आखिरकार तुम मेरे स्वॉर्ड के कितने अटैक को रोक पाते हो। अब इतना कहते हुए वो वहाँ पे जू सियाओ और काइलियन को कुछ बोलता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपने पाव को उसके अंदर डालने लगे थे। इवन की दूसरी तरफ बायहू तियान एम्परर भी ऐसा ही करने लगते हैं। वो अपने पाव को सिंग्यू के अंदर डाल रहे थे। दूसरी तरफ सिंग्यू उन्हीं पाव का यूज करते हुए अपने सोर्ड के एनर्जी को बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा देता है और वो वहाँ पे सीफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। सीफेंग वहाँ पे डर के मारे भागने लगता है। वो कहने लगा था हेवनली सेंट मुझे बचाइए। बट हम देखते वहाँ पे होली सेंट उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली दूसरी तरफ होली लॉर्ड के साथ में फाइट जो कर रही है। और हम देखते वो अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मतलब कि सिंग्यू ने उसे पूरी तरीके से खत्म ही नहीं किया। वो बंदा कहने लगता है मुझे जाने दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि कोई और है जो कि तुम्हें खत्म करना चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दाऊ चेन को देखते हैं, जिसने अपने 9 हेडेड ईगल ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था और वो सीफेंग के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म करने लगता है। वो कहने लगा था तुमने मेरे पेरेंट्स, मेरे क्लैन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें होली लॉर्ड और होली सेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे होली लॉर्ड कहने लगते हैं भले ही तुम्हारी पावर पहले से बढ़ गई हो, बट इतने से तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। अब उसकी बातें सुन के होली सेंट कहने लगती है मुझे पता है, बट अगर क्या हो मैं इसे ऐड कर दूं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे होली फायर को पूरी तरीके से समन करती है। वो कहने लगी थी इसकी हेल्प से मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकती हूँ। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है अब तो ये सब कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।